नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि तुमने एक शब्द सुना होगा, मनुवाद, ब्राह्मणवाद। सबने सुना होगा। तो यो शब्द कितना आया, किसने इजाद कराया, किसी ने इस बारे में सोचा? यो शब्द भाई आया है कि जो कुछ पढ़े लिखे, जो दलित थे, दलित है मतलब जो पढ़े लिखे, उनका कहना है कि भाई 2.5% ब्राह्मणों ने जो यूरेशिया आए थे और जो भीख मांग के खाया करते और कायर थे, डरपोक थे, उन 5000 सालों से भी ज़्यादा समय तक 85% मूल निवासी जो हिंदुस्तान के मूल निवासी थे, उन पर आगे भारत यूरेशिया थे और उन पर शोषण कराया, उन पर अत्याचार कराया, उनको गुलाम बना कर रखा, उनके पीछे झाड़ू बांध दी, आग मुंह पर मटकी लटका दी और उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करी। उनके कान्ना में श्लोक सुनते थे, वो तेल टपका देते, सरिया डाल देते, मतलब कहने जबान काट देते। मतलब इस प्रकार से उनने इवन में कितनी सच्चाई है या कितनी मनगढ़ंत है भाई, उसका मन नहीं भी मेरा। ठीक है, वो 5000 साल पहले की तो बात करें वे, मेरा यूँ मानना है कि भाई 50 साल पहले भी क्यों होया हमने नहीं बेरा, 100 साल पहले भी क्यों होया हमने नहीं बेरा। हर कोई इतिहासकार एक अनुमान लगा सके है। ठीक है, तो एक अनुमान अलग चीज है। हम तो आज की बात कर सके हैं कि आज की होने लग रहा है। ठीक है, जो वर्तमान में होने लग रहा है उसके बारे में हम बता सके हर कोई। तो उनका यो मानना है कि भाई जो ब्राह्मण ने अत्याचार कराया, तो वो उसकी जो संज्ञा है आज के युग में, उन्होंने उसको मनुवाद और ब्राह्मणवाद कहा कि जो उस टाइम पर अत्याचार हुए उनको मनुवाद और ब्राह्मणवाद शब्द दिया है। ठीक है, तो ये आगे इस बारे में बात करा मैं कि भाई मनुवाद और ब्राह्मणवाद एक्चुअल में है कि, ठीक है, अगर इससे बात ना अगर हम आगे ट्रेंड में लेकर चल रहे हैं, आगे लेकर चल रहे हैं, तो मनुवाद और ब्राह्मणवाद मेरी नजर में की है। मेरा यो मानना है भाई कि जब कोई इंसान किसी एक जाति में, बहुसंख्यक जाति में या बहुसंख्यक धर्म में पैदा हो गया या किसी अमीर घर में पैदा हो गया, और वो केवल एक अपने पैदा होने की वजह से कि भाई वो अमीर घर में या बहुसंख्यक जाति में पैदा हो गया, केवल इसी वजह से अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली या अपने आप में सुपीरियर या अपने आप में थोड़ा अलग किस्म का आदमी समझे, इंसान समझे, या इंसान नहीं खुदा समझे अपने आप ने, या अपने आप में बहुत घमंड महसूस करे, या मतलब दूसरे जो जितनी भी परिवार हैं, गरीब परिवार हैं या अल्पसंख्यक जाति या धर्म के लोग हैं, उन कीड़े मकोड़े समझे। मेरे हिसाब से वो जो है कितने न कितने मनुवाद या ब्राह्मणवाद की श्रेणी में हुआ है। ठीक है, और दूसरा, जो आदमी समाज के भय की वजह से या अपनी प्रतिष्ठा न चली जा इस वजह से या किसी लोभ लालच स्वार्थ में, ठीक है, या अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के चक्कर में, जब समाज में स्थापित जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको जो है उनका बहिष्कार नहीं करता और उनके साथ खड़ा रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं वह चीज भी ब्राह्मणवाद और मनुवाद में आया है। जैसे कि दहेज प्रथा, जैसे कि दहेज के बाद हर साल उसके सीधा कोथली 4-5 बजाने साल में, उसके पीढ़ी भात छूछक, और मतलब पूरी जिंदगी तक जो लड़की ने दान की वस्तु समझे है, और लड़की के साथ साथ धन का दान, हर एक चीज का दान देते रहो पूरी जिंदगी। उस चीज ने जो सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण झेल रहे हैं, ढो रहे हैं या मान रहे हैं या उसको खत्म नहीं कर रहे या करना नहीं चाह रहे, कहीं ना कहीं वह बीमारी कुर्ती ब्राह्मणवाद या मनुवाद की ही श्रेणी में हुआ है। ठीक है, तो जो इंसान जो भी कोई इस चीज से संबंधित है कि भाई जो दहेज प्रथा या जो सीधे कोथली, जैसे हरियाणा की बात करूं मैं, हरियाणा की बताऊंगा भाई, हरियाणा का कल्चर में मेरा है, जो कल्चर के नाम पे, कल्चर मतलब संस्कृति के नाम पे, परंपरा के नाम पे
जो ये क्रूतियां ने जस्टिफाई करे हैं और उनके साथ खड़े रहे हैं, वो भी कितने कितने ब्राह्मणवाद और मनुवाद का ही एक एग्जाम्पल है। ये बाजो भाई बहुत से लोग जो हैं ब्राह्मणवाद और मनुवाद ने ब्राह्मण जाति या राजपूत जाति या क्षत्रिय समाज या ब्राह्मण समाज से जोड़ के देखा है। क्योंकि मनु जो था वो एक क्षत्रिय समाज का था, राजा हुआ करता, फिर उसने ऋषि बन गया था वो, और उसने ये वर्ण व्यवस्था स्थापित करी थी कर्मा के आधार पे कि भाई जो, लेकिन कुछ पाखंडियां ने समय के अनुसार जैसा मैंने सुना या जैसा पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, देखा मैंने हाथ नहीं, ठीक है, उसके कर्मा के हिसाब ना छोड़ गए, उसको पैदा होने के हिसाब पर जाति के हिसाब पर उसको चालू कर दिया, जो कि गलत था। तो मनु जो क्षत्रिय था और ब्राह्मण जो कि उस टाइम पर धर्म का या पूजा पाठ का या शिक्षा दीक्षा का भाई गुरु थे या शिक्षा दिया करते, वे एक सम्मानित उस पर थे मतलब। तो इस करके ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से या समाज से इस चीज को जोड़े हैं और मनुवाद और ब्राह्मणवाद को इस जाति से जोड़ दिया, जो कि जाति से नहीं जोड़नी चाहिए और ना ही इसमें जाति का कोई मामला है। बहुत से दलित आज के दिन जो अमीर हैं या IAS अफसर लग गए या भाई किसी सम्मानित पद पर चले गए या भाई किसी कारण से अमीर हो गए या अमीर थे, क्योंकि अमीर तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई हर जाति में 10% लोग अमीर थे हैं रहेंगे और 90% गरीब थे या अपना कमा खाया करते हुए आज भी हैं आगे भी रहेंगे, ठीक है। हर जाति में बताऊंगा यह बात, ऐसा नहीं है दलित में सब गरीब थे या भाई सवर्ण जाति में सब अमीर थे, सवर्ण जाति में भी गरीब थे आज भी हैं और निवे दलित में भी अमीर थे आज भी हैं। तब बहुत से जो दलित हैं वे जो अमीर हैं या किसी अच्छे पद पर चले गए, वे तुम देखोगे तो भाई आज के दिन वे भी मनुवादी और ब्राह्मणवादी हैं। वे केवल किसी आदमी का इसलिए मतलब बहिष्कार करते हैं या उसको दबा कर रखे हैं क्योंकि वो किसी और जाति का है, ठीक है। कहने का मतलब जो कोई भी इंसान जाति के तौर पर, जाति के आधार पर किसी दूसरे आदमी का शोषण कर रहा है, अन्याय कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मनुवाद और ब्राह्मणवाद उसके अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है। जब आदमी हर समाज के सम्मानित आदमियों का सम्मान करेगा, हर इंसान को इंसान समझेगा, एक दूसरे की इज्जत करेगा, तो वो इंसान और इंसानियत की श्रेणी में होगा। जब आदमी अपने आप को सुपीरियर सब समझने लग जाएगा, ठीक है, चाहे वो धन की वजह से या किसी भी वजह से, और दूसरे आदमी की वो बेइज्जती करने लग जाएगा, दूसरी जाति की वो बेइज्जती करने लग जाएगा या झूठे प्रपंच रचने लग जाएगा या किसी भी वजह से दूसरी जाति के लोगों का अपमान करने लग जाएगा, तो वह इसका मतलब उसके अंदर भी मनुवाद और ब्राह्मणवाद प्रवेश कर चुका है। तो क्या आज के दिन दलित समाज पूर्णतः सही है या ब्राह्मण समाज पूर्णतः गलत है? नहीं, ना पहले था, ना आज है और ना होगा। किसी भी जाति के सभी लोग या किसी भी धर्म के सभी लोग ये खराब नहीं हो सकते, सारे के सारे खराब नहीं हो सकते और ना ये सारे के सारे सही हो सकते, ठीक है। पहले भी वो मामला था भाई, पहले भी कुछ लोग गंदे हो रहे थे हर जाति धर्म में और आज भी हैं, ठीक है। बहुत से दलित आज के दिन थमनी से दिखा सकूं मैं, जो थोड़े अमीर हो गए वे अपने खुद दलित भैया गए जो अनारक्षण खालना करे हैं उन तई स्कीम नहीं पहुंचने देते, उनके साथ जो है ना अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। और वे सवर्ण समाज के साथ में अन्याय कर रहे हैं केवल जाति की वजह से, या अपने आप उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मनुवाद और ब्राह्मणवाद पनप चुका है, समझ में बात। और जो आदमी दूसरी जाति या दूसरी, मान लो कोई आदमी ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज के किसी महापुरुष का अपमान कर रहा है तो, और वो दलित समाज का है, तो कहीं ना कहीं उस दलित समाज के आदमी में भी मनुवाद और ब्राह्मणवाद प्रवेश कर चुका है, ठीक है। यही तक मामला है ब्राह्मणवाद मनुवाद। इसी ये पढ़े लिखे दलित इस चीज तो कहते होंगे कि जब आदमी किसी दूसरी जाति या किसी दूसरे धर्म के आदमी या महापुरुष के बारे में उपवास उड़ावे, मजाक उड़ावे और उसने कीड़ा मकोड़ा समझे, यू है मनुवाद की परिभाषा आज के दिन दलित समाज, दलित पढ़े लिखे दलित कहते होंगे ना, वह तो परिभाषा बना रखी होगी ना। तो भाई ये राजा राम मोहन रॉय था, वो ब्राह्मण था, स्वामी दयानंद सरस्वती ब्राह्मण था, लेकिन उन्होंने
बहुत से जो उस टाइम के ठेकेदार थे, मैं कहूँगा इन ठेकेदार, धर्म जाति के ठेकेदार, वे किसी भी जाति के उसके हैं, किसी भी धर्म के उसके हैं, जो ठेकेदार इस समाज ने अपनी कुरीतियां, बीमारी, जो बकवास है उसने थोप दे है, वो कितने कितने समाज के पतन का कारण है। पहले भी थे वे लोग, आज भी है। इब हमें मान लिया वमन है जो दलित समाज का या बाम सेप का जो चीफ है, उसने क्या की संज्ञा में लेंगे? वो मनुवादी है, वो ब्राह्मणवादी है। वो केवल टारगेट कर रहा है ब्राह्मणा ने, राजपूता ने, केवल जाति के तौर पे वो टारगेट कर रहा है। वो अपने समाज को उन्नत कैसे करें भाई, अपने समाज के या पूरे समाज को उन्नत कैसे करें, उनके लिए यूनिवर्सिटी स्कूल कैसे स्थापित करें, या ये जो दहेज प्रथा है, या जो सीधा कोथली है, ये तरह तरह के पाखंड है भाई। पूरी जिंदगी लड़की पैदा होने का मतलब दान देना, लड़की का दान देना, सारी जिंदगी उसको देते रहना, जिसकी वजह से भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों की हत्या करने लग रहे हैं, या उनको पैदा करने के बाद रोड़ा पर भगाते हैं, या ये जो टीवी है, ये फिल्म है, नाटक है, उनमें लड़की की तरफ से उसको कमजोर समझा जाता है। ठीक है, जिज्जार बटे सब बनना चाहे हैं, फूफा सब बनना चाहे हैं, साड़ा और मामा कोई नहीं बनना चाहता। तो ये जो चक्कर है, ये जो ट्रेंड है, इसके साथ जो खड़े हुए हैं या इसको जो अपना रहे हैं, ये इसके साथ जो चले हुए हैं, बहुत से जो दलित हैं या जो बहुत सी लड़कियां हैं जो जज बन गई भाई, या IAS IPS बन गया, अच्छे पद पर चली गई, और वे भी इस कुरीति, इस बीमारी को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं मनुवाद की, ब्राह्मणवाद की वे श्रेणी में है, उनको इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अंबेडकर था या जो छोटूराम थे, वे उस टाइम पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और उन्होंने बहुत सी कृतियों का, बहुत से जो छुआछूत थी या बहुत सी चीजों का उन्होंने जो है ना नाश कराया और उसके खिलाफ कानून बनवाए। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने ना किसी ने आरक्षण दिया, बहुत उनके पास कम अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ कराया समाज के लिए, सर्व समाज के लिए। उसमें बहुत से आदमी है, ठीक है, अगर देखा जाए ज्योतिबा फुल्ले था, ठीक है, सावित्रीबा फुल्ले थी, तो इस प्रकार का जो है बहुत से लोग थे। लेकिन उन्होंने इतना बहुत कुछ करने के बाद लड़कियों के लिए बहुत कुछ कराया ज्योतिबा फुल्ले ने, या छुआछूत या दलित समाज के लिए अंबेडकर ने बहुत कुछ कराया, किसान लोगों के लिए छोटूराम ने बहुत कुछ कराया, ठीक है, और वह नारी के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत कुछ कराया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। उन्होंने मतलब कहने का मतलब एक सीढ़ी में चढ़े, उन्होंने कुछ ना कुछ कराया समाज के लिए। आज 70-75 साल आजादी को हो गए और आरक्षण भी दिया अंबेडकर ने, आरक्षण भी की भी व्यवस्था करी, राजनीति में करी थी खैर उसने 10 साल के लिए। लेकिन राजनेताओं ने उसका आरक्षण का जो है उसको तोड़ मरोड़ के या बहुत सी चीजें उसमें फेरबदल करके उसको बहुत सी जगह लागू कर दिया और उसकी स्थिति कर दी उस आरक्षण की। अंबेडकर ने कहा था कि भाई संविधान में कितना भी बढ़िया बना लूं, लेकिन उसको लागू करने वाले अगर उसको सही तरीके से लागू नहीं करेंगे तो लोग इस संविधान को गलती समझेंगे। यह बात उसकी सही थी। संविधान बहुत बढ़िया बन रहा है, अगर यो समाज संविधान के हिसाब से चल रहा है तो ना ही दया जाति व्यवस्था रहे, ना यो मनुवाद रहे, ना यो ब्राह्मणवाद रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोग अपने तरीके से संविधान को अपने हिसाब से चलाते हैं, ताकतवर लोग अपने हिसाब से इस कानून और संविधान को चला रहे हैं और बहुत सी संविधान की चीजों को बदल दिया गया इस करके। और अगर एक बात एक छोटी एग्जाम्पल दे, शादी ब्याह की अगर कानून की बात करी जा तो संविधान के हिसाब से अगर शादी ब्याह कराया जा या उसके हिसाब से चल जा तो कोई भी समस्या नहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं आवे। लेकिन चाहे वो दलित समाज लगा लो, चाहे सवर्ण समाज लगा लो, चाहे कोई भी समाज लगा लो, कोई बहुत ना के परसेंट मतलब 0.5% लोग ऐसे होंगे जो कोर्ट मैरिज करें या संविधान के हिसाब से शादी ब्याह करें या शादी ब्याह के हिसाब से कानून संविधान के इस्तेमाल करें, लागू करें। नहीं तो ज्यादातर जो परंपरा चली आ रही है, कुप्रथा चली आ रही है, उसी के हिसाब से शादी ब्याह करें हैं, उसी के हिसाब से सीधा कोतली ले हैं, उसी के हिसाब से पड़ी पीढ़िया बात वगैरह ले हैं। संविधान की उसमें बहुत कम आदमी उसने मानना है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। वे जो नहीं मानते तो वे चाहे दलित समाज के हैं, चाहे सवर्ण समाज के या किसी भी समाज के हैं, वे कहीं ना कहीं मनुवाद और ब्राह्मणवादी हैं। वे मनुवादी और ब्राह्मणवादी हैं। वे कहीं ना कहीं उनके अंदर मनुवाद और ब्राह्मणवाद है जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा आज के दिन। ठीक है भाई, तो ये न्यू मत मानो
दलित समाज में या पैदा होना ही वो न्यू हो गया, सर्टिफिकेट हो गया उस दौरा का, वो मनुवादी ब्राह्मणवादी नहीं हो सकता ना, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट नहीं है। यो जो पहले सर्टिफिकेट हुए क्या करते हैं ना कहीं उसमें भी लिप्त होने लग रही है, उनके पास ताकत आने लग रही है, तो वे ब्राह्मणों के साथ क्षत्रियों के साथ वे भी बहुत बुरा व्यवहार करने लग रही है। तो भाई कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ब्राह्मणवाद और मनुवाद प्रवेश कर चुका है। अंबेडकर एक पैदा होया 75 साल हो गए, 70-75 साल हो गया आजादी ने, कितने अंबेडकर बाद उसके बाद पैदा हुए, जबकि आरक्षण भी मिल रहा है। लोग वाग के हैं अमीर हुए हैं, कहीं ना कहीं फिर अमीर होने के बाद उनमें भी मनुवाद और ब्राह्मणवाद पैदा हो जाए। ठीक है, जो दलित अमीर हो गया, जो दलित कहीं ना कहीं उच्च पद पर चला गया, उसके अंदर भी मनुवाद और ब्राह्मणवाद पैदा हो जाए, वो भी भेदभाव करने लग जाए है। ठीक है, वो खुद अपने दलित भाइयों के साथ भेदभाव करा है, वो ब्राह्मण के साथ केवल जाति की वजह से उनके साथ भेदभाव करा है। तो भाई ये जो अंबेडकर की बात नहीं मानते और उसकी पूजा करे हैं, या उसकी संविधान को नहीं मानते और शादी ब्याह के कानून संविधान के हिसाब से नहीं मानते, या कोर्ट मैरिज नहीं करते, और जो समाज चलता रहा और उसी के हिसाब से चलना लग रहे हैं, ढोलना लग रहे हैं कुरूप प्रथा ने, उनमें भी वे भी मनुवादी हैं, वे ब्राह्मणवादी है। केवल जाति की वजह से मैं ब्राह्मण हूं बेशक, लेकिन मेरे अंदर मनुवाद का या ब्राह्मणवाद का एक अंश भी नहीं है। मैं हर उस इंसान की इज्जत करूं हूं जो संविधान के हिसाब से चल रहा है, जो कुप्रथाओं का विरोध कर रहा है, और खासकर भाई दहेज प्रथा, और उसके दहेज के बाद उसके बाद सीधा कोथड़ी साल में 4-5 बार, और जो पीड़िया छुच्छक बात और केवल के जो कहने का मतलब, जो लड़की पैदा होना केवल दान की वस्तु समझे हैं और सारी जिंदगी बस लड़की पैदा होने के बाद दान देते रहो, दान देते रहो, दान देते रहो, पूरी जिंदगी तक उसने देते रहो, देते रहो, देते रहो। और इस प्रथा में जो यकीन कर रहा है और जो इस प्रथा ने लागू कर रहा है, उसने ढोलना कर रहा है, वो मेरे हिसाब से चाहे बेशक दलित समाज में पैदा हो रहा है, वो मनुवादी है भाई, वो ब्राह्मणवादी है। और मेरे हिसाब ब्राह्मण जो इस चीज का विरोध कर रहा है, जैसे राजा राम मोहन राय था या स्वामीदान सरस्वती था, वे ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे बेशक, लेकिन वे इन बुराइयों का विरोध कराया करते, इन बुराइयों के खिलाफ खड़े हुए थे, वे सही इंसान थे, इंसानियत थी उनमें। तो भाई मैं इस चीज के खिलाफ हूं। ठीक है, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, और ये जो संविधान के साथ चल रहा था, घड़िया चीज तो अपने आप पर ठीक हो जाए। ये जो भ्रूण हत्या होने लग रही है लड़कियों की, ये जो लड़कियां पैदा होने के बाद मारते हैं, ये तो भेदभाव होने लग रहा है। पहले कहीं ना कहीं सवर्ण समाज ये जो कम है, मन नहीं देखा, मन न देखिए कि अत्याचार करे नहीं भाई, लेकिन ये जो कम है कि भाई सवर्ण समाज दलितों के साथ अत्याचार कराया करता, तो आज जो अमीर दलित हो गया, वो कहीं ना कहीं अपने दलितों के साथ भी और सवर्ण समाज के साथ वो भी अत्याचार करने लग रहा है। ठीक है, उसके अंदर भी मनुवाद पैदा होने लग रहा है। तो भाई समानता की दृष्टि देखो, सबके साथ समान व्यवहार करो। और भाई एक बात और, बहुत से जो हैं दलित भी बराती और आडंबर पैदा करने लग रहे हैं, झूठे प्रपंच तैयार करने लग रहे हैं, वे भी मनुवादी हैं भाई। ठीक है, क्या करने लग रहे हैं, जैसे कि मान लो झूठी बात पैदा करे हैं, झूठी बात केवल जातीय द्वेष पैदा करे हैं समाज में, वो कहीं ना कहीं गलत है। हर जाति में अच्छा आदमी भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो आदमी जैसे मैं हूं, मैं ज्योतिबा फुल्ले का भी सम्मान करूं हूं, अंबेडकर का भी सम्मान करूं हूं। ठीक है, कहना का मतलब मैं ये नहीं देखता महापुरुषा में दलित कौन है, सवर्ण कौन है, और उसको केवल जाति के आधार पर उसको सम्मान कराया जाए ना। जो केवल जाति के आधार पर किसी आदमी का सम्मान कर रहा है, इसका मतलब वो मनुवादी है। इस बात में समझ लो भाई। ठीक है, और जो आदमी समानता की दृष्टि से सबके साथ व्यवहार कर रहा है, वो इंसान बढ़िया है, चाहे वो बेशक ब्राह्मण पैदा हो रहा है, चाहे राजपूत पैदा हो रहा है, चाहे वो सवर्ण जाति में पैदा हो रहा है। ठीक है भाई, तो यह बात जो है ना कहनी थी। जो सामाजिक कुप्रथा है, खासकर मान लो आज की बात करी जाए दहेज प्रथा, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और यो देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। उसी में सारे समाज का, सर्व समाज का भला है।